नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पुलिस ने सख्ती से करवाई लॉकडाउन की पालना। मेडिकल स्टोर को छोड़ तमाम दुकानों के 11 बजे ही डाउन हो गई शटर। सब्जी ठेला चालकों को शाम 5 बजे तक सब्जी बेचने की छूट। ठेला चालकों ने ली राहत की सांस। कोरोना के चलते शराब ठेकेदारों ने की ठेके बंद करने की मांग। मासिक गारंटी छूट को लेकर आबकारी निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन स्थित लाल चौक पर माकपा की बैठक आयोजित। श्रमिकों को शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति देने की मांग। टाउन स्थित राधा स्वामी डेरे में लगाया वैक्सीनेशन शिविर। लगभग 200 लोगों ने लगवाए कोरोना रोधी टीके। और अब समाचार विस्तार से। जिले में खतरनाक साबित हो रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सोमवार से नई गाइडलाइन आरंभ हो गई। टाउन एवं जंक्शन में मेडिकल स्टोर को छोड़कर शेष बाजार 11 बजे ही बंद हो गए। पुलिस ने सख्ती से गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई। राजस्थान में खतरनाक साबित हो रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सोमवार से नई गाइडलाइन लागू हो गई है। मेडिकल स्टोर को छोड़कर शेष बाजार 11 बजे ही बंद हो गया। किराना स्टोर, फल, सब्जी, दूध आदि की दुकानों के 11 बजे शटर गिर गए। इससे बाजार में सन्नाटा पसर गया। सड़कों पर उतरी पुलिस भी लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाती नजर आई। बाजार में आए लोगों को पूछताछ व आवश्यक कार्य होने पर ही आगे जाने दिया गया। बिना वजह घूमने वालों के चालान काटे गए। अधिकतर लोगों ने पुलिसकर्मियों को पर्ची दिखाते हुए दवा लेने अस्पताल या मेडिकल जाने की बात कही। जंक्शन पुलिस की ओर से भगत सिंह चौक पर नाका लगाकर आने जाने वाले वाहन चालकों से सख्ती से पूछताछ की गई। इस दौरान कई वाहन चालक बाजार में आने के कारण को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ उलझते भी नजर आए। इसी प्रकार टाउन बाजार में भी पुलिस ने अलग अलग जगहों पर नाका लगाकर बाजार में निकले वाहन चालकों से बाहर निकलने के कारणों को लेकर पूछताछ की। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा तथा डीएसपी प्रशांत कौशिक के अनुसार अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 11 बजे बाद पूर्णतः लॉकडाउन की पालना करवाई गई। नई गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम लोग बाहर निकलें। अति आवश्यक काम होने पर ही लोग घर से निकलें। उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसके अलावा जो अनावश्यक रूप से घूमते पाए गए उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि युवा ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र के माध्यम से पुलिस से जुड़कर कोरोना काल में लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए यूथ क्लब के सदस्य पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन को लेकर आदेश है उनकी पूर्ण पालना करा रहे हैं। जो लोग बिना काम के, बिना किसी कारण के रोड पे घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार सीज किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के बिना मास्क पड़े और दूसरे चालान किए जा रहे हैं। मेरी आमजन से अपील है कि बिना किसी कारण के बाहर नहीं निकले, बिना किसी वजह के बाजार में घूमते हुए नजर नहीं आए और इसमें व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जो बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के घूमते नजर आएंगे उनको चालान किया जाएगा, सीज किया जाएगा। कोरोना बीमारी से मुक्ति के लिए जो नई गाइडलाइन आज से लागू हुई है, 11 बजे के बाद लगभग पूर्णतः लॉकडाउन है। कुछ चीज़ों में जो छूट दी हुई है उसको छोड़ करके बाकी पालना करवाने के लिए हम रोड पर हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम लोग रोड पर आएँ। जिनको मजबूरी है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, मेडिकल स्टोर पे जा रहा है या अन्य कोई मजबूरी है, उसके अलावा नहीं निकले। इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है और इसके अलावा जो अनावश्यक घूमते हुए मिले उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई है। मास्क के चालान किए गए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए भी चालान किए गए। MVA के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। और अब जो पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, आज की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी, तो पॉजिटिव केसेज को देखते हुए कोरोना चैन को तोड़ने के लिए जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से पूर्ण पालना करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूथ क्लब अध्यक्ष और इनके मेंबर्स द्वारा जो युवा टीम है इन्होंने हमसे संपर्क किया और कुछ स्वेच्छा से हमारे साथ ड्यूटी करने की मंशा जाहिर की। तो आज इनको है जो ब्रीफिंग की गई है और कोशिश है कि इनका सहयोग लिया जाए, अच्छी से अच्छी सेवा ये दें। और भी युवा अगर जुड़ना चाहें तो हमारे ग्राम रक्षक और उस तरह से पुलिस मित्र जो बढ़ना चाहें तो स्वागत है। ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और कोरोना काल में जिसकी मदद के लिए कोई नहीं है उसके लिए हम हैं। और पुलिस के साथ साथ जो युवा टीम इस तरह से जुड़ती है तो उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। और कोशिश करेंगे कि जो पॉजिटिव केसेस घर पे हैं, थाने का नंबर है, बीट कांस्टेबल का उनके पास नंबर है, वो अगर कोई इमदाद हमसे चाहें
तो उनको इमदाद उपलब्ध कराई जाएगी दिन में रात में 24 घंटे। ऐसी इमदाद के लिए मैंने खुद भी कई पॉजिटिव केसेस के फ़ोन नंबर पर बात की है, उनकी समस्या सुनने का प्रयास किया है और अपील यही है कि वो पॉजिटिव केसेज हैं अपने घर पे रहें, अंदर रहें, अनावश्यक कहीं भी नहीं जाएं। और अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है या ऐसी कोई सहायता चाहिए तो एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं या पुलिस की इमदाद ले सकते हैं। आज चूँकि पहला दिन है तो वैसे मैक्सिमम बाज़ार 11 बजे बंद हो गए, फिर भी कुछ बंद करते करते कई लोगों को टाइम लगा। तो कोशिश ये रहेगी कि लोग काफ़ी जागरूक हुए और इसी तरह से मदद मिलेगी तो हम कोरोना को ये तोड़ने में सफल हैं। देखिए, ये मानवीय प्रवृत्ति है और इस तरह के मामले रोज़ाना देखने को मिलते हैं। जिसकी वाजिब कोई समस्या है या एक्चुअल में दवाई लेने जा रहा है तो ऐसे लोगों को हमने अलाउ भी किया है और बाकी जो अनाप से घूम रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्रीमान एसपी साहब द्वारा बिल्कुल इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस जो निर्देश मिले हैं, सरकार की जो मंशा है, जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन है, उसकी 100% पालना करवानी है। उसी के लिए हम लोग सड़कों पे आज यूथ क्लब सोसाइटी की बक्सिंग चौक पे ड्यूटी लगाई गई है। हमने सीआई साहब से निवेदन किया था कि हमें भी सर कोरोना वॉरियर के तहत कोई ऐसी सेवा का मौका दिया जाए ताकि हम आमजन से कोरोना के लिए प्रेरित कर सकें और उन्हें समझाइश कर सकें कि वे घर पे रहें, जितना हो सके। ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर आएँ। हमारी 10 लोगों की टीम आई है, 10 सदस्य हम यहाँ बक्सिंग चौक पे आए हैं। आज हम लोगों से रोक के निवेदन कर रहे हैं, जिनके मास्क नहीं लगे उन्हें मास्क लगाने का निवेदन कर रहे हैं और जो बिना काम के घूम रहे हैं उनसे समझाइश कर रहे हैं कि आप घर पर ही रहें और तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। ठेले पर फेरी लगाकर सब्जी बेचने वाले सब्जी विक्रेताओं को शाम 5 बजे तक सब्जी बेचने की इजाजत मिलने से उन्हें राहत मिली है। जिला प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए अब शाम 5 बजे तक सब्जी बेचने की इजाजत प्रदान की है। नई गाइडलाइन के अनुसार पहले आवश्यक सेवाओं की तरह सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही सब्जी बेची जा सकती थी, मगर अब ठेला चालकों के लिए शाम 5 बजे तक का टाइम बढ़ा दिया गया है। सब्जी की दुकानें पहले की तरह दोपहर 11 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जिला प्रशासन के लचीले रुख से निर्धन तबके के सब्जी विक्रेताओं ने राहत की सांस ली है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वे सब्जी विक्रय करते समय सरकार द्वारा जारी मास्क, सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखेंगे। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार वे समय भी मास्क लगाकर ही ठेले का संचालन करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सरकार ने गरीबों की सुनी है, सरकार ने बहुत बढ़िया किया है, अच्छा कर दिया, गरीबों की सुनी है, 6 से 5 कर दिया। रोटी पानी का बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मास्क और सैनिटाइजर किराए को कहेंगे मास्क लगा के रखो और हम भी मास्क लगा के रखेंगे। करेंगे जी, करेंगे। सैनिटाइजर मेरे पास है, हमारे पास है, रखा है, पूरे दिन मास्क लगाते हैं, पूरे दिन लगाते हैं। सैनिटाइजर हमारे पास ये पड़ा रखते हैं साथ में, हम तो दिन में कभी 20 बार लगाते हैं इसको। गिराहक भी आते उनको भी देख के लगाने के लिए और सुविधा है हमारे। हाँ जी, बोलेंगे बढ़िया। हाँ, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, ग्राहकों के लिए मास्क लगा के रखना पड़ेगा। नहीं तो सब्जियाँ लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, रेडी मास्क लगा के रखो। हाँ, नहीं तो सब्जी नहीं देंगे वो तो। कोरोना की दूसरी लहर के चलते शराब ठेके पूर्णतः बंद रखने तथा मासिक गारंटी में छूट प्रदान करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने आबकारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। शराब की दुकानें पूर्णतः बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब की दुकानें पूर्णतः बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते शराब ठेके पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी कर मासिक गारंटी में छूट प्रदान की मांग शराब ठेकेदारों ने की है। सोमवार को शराब ठेकेदारों ने शराब की दुकानों की चाबियां आबकारी निरीक्षक मधु उज्जवल को सौंप दी। साथ ही आबकारी आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अनुज्ञाधारी शराब ठेकेदारों की ओर से जिले में अधिकतम बिड लगाकर दुकानें ली गई हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत शराब की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वीकेंड, शनिवार और रविवार को भी दुकानें बंद रखी गई हैं। इस अल्प व सुबह के समय में शराब ठेकेदारों की ओर से किसी तरह की बिक्री किया जाना संभव नहीं है। साथ ही महामारी के चलते दुकानों के अनुज्ञाधारी व सेल्समैन बैंक, बाजार, गोदाम व दुकानों में जाने से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और उनकी जान जोखिम में पड़ रही है। ऐसे हालातों में कोरोना की दूसरी लहर की चैन तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाएं। साथ ही पूर्णतः बंद अवधि की मासिक गारंटी में भी छूट प्रदान की जाए। ज्ञापन देने वालों में भंवर सिंह, अनिल कुमार, विनोद कुमार, रमेश कुमार, सुनील कुमार, हनुमान प्रसाद, अशोक कुमार, अरविंद कुमार, राकेश कुमार, बलवान सहित कई शराब ठेकेदार मौजूद रहे। आज हम सभी ठेकेदार जिला आबकारी अधिकारी से इस बात को लेकर मिलने आए हैं कि सरकार ने
हमारा जो टाइम है वो सुबह 6 से 11 का कर दिया है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति समझदार है कि सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक कोई दारू नहीं पीता। दूसरी साइड सरकार की गारंटियां जो हमारे ऊपर पर डे पड़ रही है, कोई भी ठेका ऐसा नहीं है जिसकी गारंटी 30 या 40 पेटी की नहीं है। और उसकी पेनल्टियां, पहले तो हम सभी ठेकेदारों ने बोली के ऊपर ठेके लिए इतने महंगे महंगे, और अब हम परेशान हो रहे हैं। इधर कोरोना गाइडलाइन के तहत सरकार कहती है भी घर से बाहर नहीं निकलना, जो बाहर निकलेगा उसके डंडा मारेंगे। रोज बाहर रहते हो आप भी, इस बात को समझदार हो, प्रशासन किसी को बाहर निकलने दे रहा है। अब हम दारू कैसे बेचें? इसलिए आज हम सब इकट्ठे होकर आए थे। आज हम मार्फत जो है डीओ साहब के एक ज्ञापन दिया है आबकारी आयुक्त को कि हमारी ये चाबियाँ हैं, ये आप अपने पास रखें और हमें लिखित में दें कि ठेके पूर्णतः बंद रहेंगे। और हम भी चाहते हैं कि इस महामारी से हम बचें, हमें भी अपनी जान प्यारी है, बच्चे प्यारे हैं, हम भी अपने घर रहना चाहते हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि ये ठेके पूर्णतः बंद कर दिए जाएं जब तक ये महामारी समाप्त नहीं होती है। अवैध ब्रांच नहीं पकड़ी गई, वो दारू देता हुआ पकड़ा गया है। वो अपनी गाड़ी के अंदर कहीं से दारू भर के लाया था बाहर से, और आबकारी विभाग ने पकड़ा है। तो हम तो आबकारी विभाग के शुक्रगुजार है उसके लिए, कम से कम ये जो बाहर से दारू आ रही है और उसको इस तरह आबकारी विभाग पकड़े तो सबका ही भला है, ठेकेदारों का तो भला ही है इसके अंदर। आज सभी ठेकेदार भाई डीओ साहब के पास मिले हैं। हम ये चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी को जो सरकार ने घोषित है पूर्ण महामारी चल रही है, इसको बंद करने के लिए, इसकी चेन तोड़ने के लिए हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि शराब दुकानों को भी पूर्णतः बंद किया जाए, जिससे इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शराब कोई वो रोज आजीविका वाला साधन थोड़ी है। शराब पूर्णतः बंद कर दी जाए, शराब दुकानों को पूर्णतः बंद कर दिया जाए, तभी ये कोरोना चैन करते। अगर इसी आगाह पर हम आज डीओ साहब से मिलने आए थे और शराब दुकानों को बंद करवाने। टाउन स्थित राधा स्वामी डेरे में वैक्सीनेशन हेतु शिविर लगाया गया। शिविर में लगभग 200 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शिविर लगाकर आमजन को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। टाउन में राधा स्वामी सत्संग डेरे में सेवादारों ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर का आयोजन किया। शिविर में लगभग 200 लोगों ने कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय डोज लगवाई। डेरा सेवादारों ने बताया कि वैक्सीनेशन करवाने वालों का हाथों हाथ पंजीकरण कर वैक्सीनेशन लगाई गई। इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा गया। शिविर में राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास से जुड़े सेवादारों का विशेष सहयोग रहा। आज राधा स्वामी डेरे में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें वैक्सीनेशन भी लगवाई। बहुत ही डेरे के सेवादारों ने सहयोग किया, जिसमें पब्लिक भी बड़े सहयोग के साथ यहाँ पर सहयोग कर रही है। आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास हनुमानगढ़ टाउन नज़दीक कोला में 150 कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई है और आगे जब भी लगेंगी आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। यहाँ राधा स्वामी सत्संग में शिविर लगाया जा रहा है कोवैक्सीन का। पहली शिविर कोवैक्सीन का लगा था, दूसरा शिविर कोविशील्ड का लगा हुआ है। इसमें 150 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले शिविर में 246 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो भविष्य में जब भी शिविर लगेगा मैं आमजन से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने की कृपा करें जी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जनाधार तो है ना तुम्हारे पास?
अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निशुल्क है और अन्य परिवार 850 रुपए का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित लाल चौक में आयोजित की गई। बैठक में सब्जी विक्रेताओं की तरह ही श्रमिकों को भी 5 बजे तक काम करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित लाल चौक में आयोजित की गई। बैठक में धान मंडियों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अस्पष्ट निर्देशों को स्पष्ट करने की मांग की गई। बैठक में बोलते हुए माकपा नेता शेर सिंह साक्या ने कहा कि कोरोना के इस दौर में राज्य सरकार की ओर से मंडियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार 11 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन वर्तमान समय में धान मंडी में हजारों की संख्या में मजदूर सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं। उन्हें घर से आते जाते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों, मनरेगा श्रमिकों सहित किसानों आदि को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की जो गाइडलाइन तय की है वह यथार्थ में कहीं भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 बजे की बजाय 7 बजे काम चालू होता है और 11 बजे काम बंद करने के लिए 10 बजे ही काम का समापन करना पड़ता है। इस प्रकार मात्र 2 घंटे में किसी प्रकार का काम संपादित नहीं हो पाता, जिससे श्रमिकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि मंडी में किसान अपनी उपज को लेकर बैठा है। इस दौरान कई दिनों तक उसके गेहूं की तुलाई नहीं हो रही और उसके बाद उठाव में भी विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन सब्जी विक्रेताओं की तरह ही श्रमिकों को भी सारा दिन काम करने की छूट दे तो उनके परिवार का गुजर बसर आसानी से हो सकेगा। बैठक में बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, बल्कीस सिंह सहित अन्य माकपा नेता मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ जिले के CI2 की बैठक जो हो रही है, इसमें सबसे बड़ा विषय कोरोना गाइडलाइन की जो राज्य सरकार ने घोषणा की है उसकी पालना करते हुए हम पूरे ज़िले के अंदर ये प्रयास करेंगे कि कोविड गाइडलाइन की पालना। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अभी आज ही अखबार के अंदर जो संशोधन किया है, पहले अभी जो उन्होंने जारी किया था सर्कुलर, उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं थी और कल से एतवार से सुबह 5 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया, सुबह 6 से 11 बजे तक का। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, लाइफ लाइन है, उसी प्रकार खाद्य सुरक्षा में जो गेहूँ, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही भी एक लाइफ लाइन है जिससे गरीबों में गेहूं बांटा जाएगा। और इस काम को करने के लिए अनाज मंडियों में और HCI में गेहूं को लगाने के लिए, मंडियों से उठाने के लिए बड़े स्तर पर जो है ध्यान चल रहा है और किसानों की गेहूं आ रही है। किसान भी परेशान नहीं हो, उसको लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने के लिए जिस प्रकार की समस्या खड़ी हो रही है, अभी ये है कि उसमें जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया उसमें कोई इसकी लाइन नहीं दी। पर हमारी ये मांग है कि अगर आप चाहते हो कि बढ़िया तरीके से हो, हम भी चाहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की पालना हो, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जिस तरीके से प्रशासन सख्त हुआ है 6 से 11 बजे, तो 6 बजे से मंडी स्टार्ट नहीं होती है। जब सुबह 6 बजे मजदूर आएगा, 7 बजे मंडी स्टार्ट होती है और 11 बजे घर जाएगा तो 10 बजे काम बंद करना पड़ेगा। तो 2 घंटों में ना तो वहाँ लिफ्टिंग हो सकती है, माल का लोडिंग हो सकती है और ना ही अंदर HCI में गेहूँ लग सकता है। इसलिए हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज जो नया उन्होंने संशोधन किया है सब्जी के मामले में कि सब्जी की दुकानें सुबह 6 से लेकर शाम के 5 बजे तक खुलेंगी, तो हमारा ये निवेदन है प्रशासन को कि बड़ी संख्या में ये जो मजदूर मंडियों में, पूरे ज़िले में जो हमारी अनाज मंडी है उसमें मजदूर आ रहा है, बिल्कुल हमने हिदायत दी है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क का, सैनिटाइजर का, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ये काम करना है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये भी एक लाइफ लाइन है, इसके बिना आदमी जिंदा नहीं रहेगा, गरीबों पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारा निवेदन है प्रशासन से कि इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि जैसा पुलिस ने कहा है
कि उसके बाद में चालान काटे जाएंगे, वाहन सीज किए जाएंगे, तो गरीब मजदूर का जिसकी मजदूरी 200-300 रुपये मजदूरी बनती है, वो उसका अगर मोटरसाइकिल का चालान हो गया या सीज हो गया तो 5,000 से कम उसका मोटरसाइकिल छूटेगा नहीं। उन्होंने उसका प्रावधान नहीं दिया। मंडी सुचारू है 5 बजे तक, लेकिन उसने मजदूरों का नाम नहीं दिया। किसानों के लिए छूट दी है, अभी किसान आए जाए, तो जो माल मंडी में आएगा उसको लोड नहीं होगा तो मंडी खाली कैसे होगी, जगह कहाँ बनेगी। हमारा निवेदन है कि मजदूरों को आई कार्ड दिए जाएं, उनको पहचान पत्र दिए जाएं, ताकि मजदूरों को परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि मजदूर इस अर्थव्यवस्था को चलाने में, अगर मजदूर ठप होकर बैठ गया, उसके हाथ बंद होगी तो पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनरेगा 20,000 के करीब मनरेगा के सरकारी कामों में मजदूर लगे हुए हैं, तो ये भी ख्याल रखा जाए। हम इसलिए कह रहे हैं कि उसकी जो पहचान पत्र है, मंडियों में काम करने वाले मजदूरों का मंडी के कृषि सचिव जारी करें और एफसीआई में काम करने वालों को एफसीआई के अधिकारी जारी करें, तो कम से कम मजदूर को आने जाने में परेशानी तो नहीं हो। आज हम काम कर रहे हैं लेकिन भय के माहौल में काम कर रहे हैं, कब प्रशासन किसका मोटरसाइकिल सीज कर दे, है ना, ये दिक्कत है। तो ये आज की हम बैठक में इस बात कर रहे हैं और इसका आपके माध्यम से भी ये प्रशासन को भी कहेंगे इसके बारे में ध्यान दें। अगर मंडियां सुचारू चलानी, वरना हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम मजदूरों को घर पे रहने का कहें। टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में वैक्सीनेशन के लिए शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जिले में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण कार्य किया गया। इसी क्रम में टाउन के वार्ड संख्या 42 स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद असलम खान टाक ने बताया कि शिविर में लगभग 200 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वार्ड में शिविर लगाया गया था। इन दोनों शिविरों में वार्ड वासियों के अलावा अन्य लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाया। शिविर में कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई गई। इस मौके पर असलम खान के अलावा जाकिर हुसैन, असीम छाबड़ा, राजेश ग्रोवर सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 43 में मैंने मेरे वार्ड में दूसरी बारी वार्ड वासियों के उत्साह और उन्होंने प्रोत्साहन से दूसरी बारी कैंप लगाया है, जिसमें वार्ड वासियों के अलावा और दूसरे वार्डों से भी लोग आ रहे हैं। और कोविशील्ड का इंजेक्शन जो है ये हर इंसान को अभी लगाना चाहिए ताकि उससे संक्रमण ना फैले। और मेरी सभी से ये विनती है कि मास्क और डिस्टेंस बनाए रखें। और वार्डवासियों की अगर दोबारा और मांग होगी और विभाग ने मुझको मौका दिया तो मैं दोबारा इस कैंप को और लगाना चाहूँगा। मैंने पहले कैंप के अंदर लगभग 149 लोगों को वैक्सीन लगवाई थी। आज लगभग 200 के लगभग लग जाएगी। 200 तो है ही, अगर विभाग ने मेरे को अगर और वैक्सीन दी तो 200 प्लस भी हो सकते हैं। गंगमूल दुग्ध डेयरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र मोर ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान डेयरी कर्मियों द्वारा उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। गंगमूल दुग्ध डेयरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र मोर ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुग्ध डेयरी से जुड़े हुए किसानों की तमाम समस्याओं को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि पशुपालकों को उनके दूध के अच्छे दाम मिले तथा उपभोक्ताओं को उच्च क्वालिटी का दूध पीने को मिले। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि दूध की सप्लाई आवश्यक सेवाओं में होती है। इस दौरान डेयरी के कर्मचारियों ने कोरोना वॉरियर्स का काम करते हुए इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। इसलिए जिला प्रशासन से डेयरी कर्मचारियों को सम्मानित करने की भी मांग की जाएगी। प्राथमिकता सब जो कृषक दूध उत्पादक है उनका सहयोग करेंगे, जितना भी ज़्यादा सहयोग होगा उतना सहयोग करेंगे और जो फायदा होगा उनको फायदा दिलाएंगे। ये नहीं आसान होगा। 5 साल तक इनको देंगे तो भी इतना काल में थोड़ा दिक्कत तो है ही, बाकी नहीं बैठ के जैसे जो भी ये कहेंगे वही होगा। मैं इनको आश्वस्त करता हूँ या आपके लिए कुछ नहीं, आप शुरू करिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।